हर रूप के हैं बैरूप क्या, सामने है क्या और पोशीदा क्या, सियासत, मैशत और माशरत, इक़्तिदार के अवानों की मनाफ़कत, सरेआम होंगे बेनकाब। देखते रहिए प्रोग्राम हकीकत है क्या, सिकंदर रहमान के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से, जो दिलों के भेद जानता है, जिसके कब्ज़ा कुदरत में हम सब की जाना है। प्रोग्राम हकीकत है क्या में सिकंदर रहमान अपने तज़किया निगार, मेरे मेहमान कालम नगार शहजाद मलक अल मारूफ औलाद पेंडो साहब पागल खाना कालम लिखते हैं, और आज इनसे पूछेंगे कि मीरपुर से सरमायाकार क्यों भागा और मीरपुर में जो हमारी इंडस्ट्री है वो क्यों दवाई के दाने में चली गई, और इसका कोई पुरसान हाल नहीं। मलक साहब अस्सलाम वालेकुम, आप मेरे इस प्रोग्राम में हकीकत क्या में तशरीफ लाए। आपकी बातें लोगों को बहुत चुभती हैं, और जब आप हकीकत और मबनी को बात करते हैं तो कोई न कोई बंदा उसमें जो है वो ज़रूर कहता है जी ये शायद आपकी ज़हनी इख्तरा है। इसके बारे में क्या बताएंगे जी? बहुत शुक्रिया जी राजकंदर साहब। हकीकत है क्या में इस प्रोग्राम का बुनियादी तकाजा ये है कि इसमें हम वो हक़ाइक़ बयान किए जाएँ जो आवाम के सामने नहीं आते, और फिर जो आपका चैनल है अदराक, अगर ये अदराक नहीं देता, अगर ये आगाही नहीं देता, तो मैं समझता हूँ फिर ये इसका हक अदा नहीं होता। तो आप जब भी बुलाते हैं तो बात वही है कि जब हम सच्ची बात करेंगे, हमारे समाज की एक मैं समझता हूँ बीमारी ये भी है पागल खाने में, जो आप कहते हैं, हम जो लिखते हैं कि हम सच सुनना भी पसंद नहीं करते। हम हक़ाइक़ को, सिर्फ उन्हीं हक़ाइक़ को सुनना चाहते हैं जो हमें फ़ायदा देते हों, जो हमारे मतलब का हों। जो अगर आप कहें ना कि फ़लाँ आदमी बीमार है, वहाँ पर ये खराबी है, वहाँ पर ये करप्शन है, वहाँ पर ये गंदगी है, वहाँ पर ये पोल्यूशन है, तो बंदा माइंड कर जाता है, यार ये मेरी पोल्यूशन, मेरी गंदगियाँ, मेरी खराबियाँ मुझे क्यों बताता है, मेरी बीमारियाँ मुझे क्यों बताता है। अब ये कि हमारे जो ये बीमार समाज है, इसकी ये खराबी ये भी है कि हमने अपनी बीमारियों को मानना और उनका इलाज कराने के बारे में भी नहीं सोचा है। हम ठीक होना ही नहीं चाहते। तो ये जो आपका जो सवाल था, लोगों को चुभती हैं बातें, बेशक चुभें। आप देख लें कि एक मरीज अगर कहे कि मुझे सिरिंज चुभती है, मैं टीका नहीं लगवाऊंगा, तो उसकी वैक्सीनेशन कैसे होगी, बीमारी ठीक कैसे होगी। तो अभी जो आपका सवाल था कि यहाँ से इन्वेस्टर क्यों भागा, ये सर आप देखें कि मैं समझता हूँ ये मीरपुर की और पूरे कश्मीर की एक बहुत बड़ी बदबख्ती है कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ना होने के बराबर है। आप अपने इंडस्ट्रियल स्टेट को देख लें, इंडस्ट्री सिर्फ मीरपुर ही में थी, वहाँ भी आधी इंडस्ट्री बंद पड़ी हुई है। लोग वहाँ पे आते हैं, काम करते हैं, उस वक्त तक जब तक टैक्स फ्री जोन में उनको पूछता नहीं है, फिर अपनी फैक्ट्री को बात कर खुद भी आग लगाते हैं और टैक्स से बचने के लिए, और वहाँ से यानी हमारी इंडस्ट्री समझ लें जो अपनी आखिरी सांसें ले रही है। और फिर जो इन्वेस्टमेंट होनी थी हमारी अपने रियल स्टेट में होनी थी, यहाँ पे हमारी कोई हमारे जो कमर्शियल एक्टिविटी होनी थी, कोई शॉपिंग सेंटर बनने थे, वो सारी चीज़ें भी ना होने के बराबर हुई। बल्कि अगर आप देखें पिछले 20 सालों में सवाए एक प्रोजेक्ट हमारा कि जो है मीरपुर मेडिकल कॉलेज, इसके अलावा मीरपुर में आपको कुछ नज़र नहीं आता जी। अच्छा मुझे सब एक चीज़ मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा कि जब हमारा इंडस्ट्री स्टेट बना, उस वक्त हमारे ओवरसीज लोगों ने बेशुमार प्लाट्स वगैरह खरीदे, इंडस्ट्री वगैरह लगाई, उसके बाद टैक्सीज और यहाँ की जो हमारा टैक्स सिस्टम है उससे वो भाग गए। इसमें आप क्या समझते हैं कि हमारा क्या रोल होना चाहिए, और जो लोग बाहर से आते हैं हमें उन्हें फैसिलिटेट करने की बजाय हम उन्हें नोचना शुरू कर देते हैं, उनकी इंडस्ट्री उनका पैसा जो है वो हड़प करने के चक्कर में। इसके बारे में आप लोगों को जरा बताएंगे, देखिए क्या पॉलिसियाँ क्या है लोगों की, और बैकमाना जो डकैतियाँ होती हैं इसके बारे में लोगों को ऐसा माहौल होता है ना। आप देखें कि जब माहौल साजगार नहीं होगा, मीरपुर की हालत तो यह है कि यहाँ सरमायादार प्लाट खरीदते हुए भी डरता है, पता नहीं एमडीए उसको 1 नंबर प्लाट देगा 10 नंबर देगा। वहाँ पे जो प्लाट माफिया है, जो लैंड माफिया है, जो एमडीए के अंदर नासूर है, आपको पता ही है, उनके अदारे के अंदर के लोग भी और बाहर के लोग भी जिनका बिजनेस है एमडी की, वहाँ की लूट खसूट और हिस्सादारियाँ,
इन लोगों ने तो यहाँ ऐसा माहौल पैदा कर दिया है कि अब लोग यहाँ पे प्लाट खरीदते हुए डरते हैं, इंडस्ट्री लगाना दूर की बात है। अब देखें पूरी दुनिया में जो जंग हो रही है अभी अमेरिका में और चाइना में और सारी दुनिया में, जंग ही सिर्फ इसकी हो रही है कि किसकी मैशियत कितनी स्ट्रांग है, किसका बिजनेस, किसका कारोबार कितना मजबूत है, वही कौमें अभी लीड कर रही हैं। अभी टैंकों की, तोपों की, बंदूकों की शायद ज़रूरत नहीं रही, सिर्फ आपकी मैशियत ही आपकी ताकत है। ऐसे में सिर्फ कश्मीर ही नहीं, पाकिस्तान की मैशियत भी जो तबाही की दहाने पे पहुंची है, मैं समझता हूँ हुकूमतों का बुनियादी किरदार है। और फिर यहाँ के जो माफियाज हैं, यहाँ के कब्जा ग्रुप हैं, यहाँ के भत्ता ग्रुप हैं, भत्ता लेते हैं, यहाँ के जो लैंड माफिया हैं, यहाँ के SHO साहिबान जो है, वो भी उनको अगर पता चला जाए, आप दरख्वास्त लेके जा रहे हैं उनके खिलाफ कि मेरे साथ ये ज्यादती हुई है, उसको अगर ये पता चल गया कि राजा सिकंदर साहब के पास पैसे ठीक हैं, वो बजाय मुल्जमान पकड़ने के आपकी जेब काटने के बारे में सोचेगा। एक और बात जो है वो मैं कर रहा जरूरी समझता हूँ कि ये देख लें कि सब बेशुमार मुर्दा फैक्ट्रियाँ जो पड़ी हुई हैं और कुछ लोग उनको बेच रहे हैं, लोगों को मौजूदा जो रेट्स हैं उसके पे, क्योंकि वो लीज पे उन्होंने ले रखी हैं और वो उसी तरह ही हैं, उसको काम नहीं हो रहा उसके अंदर, फिर भी उसमें जो है इस तरह के मामला चल रहे हैं। और हुकूमत को क्यों इस पे जिन लोगों को उन्होंने दे रखी है एक लिमिट में, अगर वो काम नहीं कर रहे उन्हें उसने को फर्क कर देना चाहिए। ये पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रही कौन सी ऐसी पॉलिसी है। वही माफिया देखें, डेट यूनिट जो है, अगर डेट यूनिट है तो वो अगर बेचना चाहता है तो अपनी फैक्ट्री को, अपनी वो जो मशीनरी है उसको बेच सकता है, उस प्लाट को नहीं बेच सकता जो उसने लीज पे लिया हुआ है। अब लोगों ने लूट खसूट के लिए, कब्जा जमाने के लिए बेशुमार प्लाट ले लिए लीज पे कि चलो ये हमारे हाथ चढ़ जाएंगे, लेकिन उसमें काम नहीं किया। अब लीज की भी ये शराइत होनी चाहिए थी कि अगर 2-4 सालों में आप कुछ नहीं करेंगे, हम लीज कैंसिल करेंगे, हम यहाँ से ये प्लाट पे कब्जा नहीं करने देंगे। अब बहुत सारे लोगों ने प्लाट ले लिए, काम नहीं किया, कुछ ने काम किया और दरमियान में छोड़ के चले गए, और कुछ ने टैक्स जब तक नहीं था तब तक काम किया और फिर भाग गए। अब ये है कि सर हमने इस मुल्क में जुल्म ये किया है, हमने यहाँ पे खौफ बसाया, खौफ, हमने यहाँ पे बेतमादियाँ पैदा की हैं, हमने यहाँ पे दूरियाँ पैदा की हैं, हमने यहाँ पे माफियाज को तगड़ा होने दिया, यहाँ पे ब्लैक मेलर्स आ गए। और जब एक बंदा है उसके पास करोड़ों रुपए हैं, वो आके पाकिस्तान में क्यों ब्लैकमेल होगा, यहीं वो माफिया के हत्थे क्यों चढ़ेगा, यहीं वो SHO की मिलते क्यों करेगा, यहीं वो अपनी फाइल लेके इंडस्ट्री की अप्रूवल के लिए कभी एक क्लर्क को कभी दूसरे को रिश्वत क्यों देगा, वो क्यों ना बांग्लादेश जाए, वो दुबई क्यों ना जाए। अब ये हमने माहौल ऐसा पैदा, और तो हमने बिजली देनी छोड़ दी, आपने इंडस्ट्री लगाई है, हमने बिजली बंद की हुई है। नहीं, आप तो कश्मीर में तो बिजली आसान है, अभी तो चलो आसान हो गया, इसमें तो उसको लोड शेडिंग। अब तो पाकिस्तान में भी उन्होंने 6-7-8 रुपए उसमें कमी कर दी है। लेकिन बात यह है कि जो मौजूदा हमारा सिनेरियो जा रहा है, जिस वक्त से हम गुजर रहे हैं, बिजली सस्ती है, इन्वेस्टर को यहाँ पे आना चाहिए, इंडस्ट्री को बहाल करना चाहिए, और कम से कम जो यहाँ पे लोग बेरोजगार हैं उन्हें रोजगार मिलना चाहिए। इसमें कोई तवज्जो नहीं हो रही, ना ये हुकूमती सतह पे होती है, ना ही हमारी इंडस्ट्री स्टेट जो है उनके लिए। मैंने ना तक नहीं देखा कोई इंडस्ट्री का जो मिनिस्टर है या कोई उसका सेक्रेटरी है, इस बुनियाद पे उसने बात किया कि हमें इन यूनिट्स को आबाद करना चाहिए, हमें इस पे वर्क करना चाहिए ताकि खुद कफील बनाया जाए लोगों को। इस तरह की कोई बात नहीं देखने में। बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। मिसाल के तौर पर वन विंडो ऑपरेशन, मसलन आप अगर लगाना चाह रहे हैं इंडस्ट्री, तो आप अपना सरमाया लेके आए, एक फाइल लेके आए, किसी एक बंदे को दें, कल को अप्रूवल लेटर आप UK बैठे वहाँ मिल जाए, आप दुबई हैं वहाँ मिल जाए, आए जी वेलकम, हमने ये जगह दी है, ये इंडस्ट्रियल जोन है, ये आपको सहूलियात दे रहे हैं, ये टैक्स फ्री दे रहे हैं, आप आके इंडस्ट्री लगाएं। करना तो हुकूमत को ये चाहिए। हम ये क्या करते हैं, वहाँ से अगर कोई इरादा भी करता है यहाँ पे ब्लैकमेल और उसको घेरने के बारे में सोच लेते हैं। असल पता क्या है भाई मलिक साहब, बात ये होती है तो जो हमारे फॉरनर हैं, हमारे दोस्त हैं, अजीज हैं, वहाँ से जब आते हैं वो सारा लोग तलाश करते हैं अपने लोगों का कि यार ये मेरा रिश्तेदार है, अजीज है, ये बेहतर जानता है, इससे मुझे जो है एक सहूलत मिल जाएगी, फिर वही इसको जो है ना आगे लोगों को आगे भेज देता है वो। ये भी बड़ा कलमी है पाकिस्तान के अंदर हो या आजाद कश्मीर के अंदर, यही सिस्टम चल रहा है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान तो अगले 2-3 दिनों में एक बड़ा अच्छा काम कर रही है, कन्वेंशन हो रहा है, उन्होंने पूरी दुनिया से ओवरसीज जो हमारे हैं जो सरमायाकार हैं उनको बुलाया है कन्वेंशन सेंटर में। हम उनको वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उनको ब्रीफ करेगी, उनको मोटिवेट करेगी, अल्लाह करेगा कुछ ना कुछ बेहतर होगा। लेकिन ये बड़ी देर कर दी उन्होंने ये कुछ करते हुए, जब हमारी इंडस्ट्री तबाह हो चुकी, जब हमारे सरमायादार यहाँ से भाग चुके, जब हम कोलैप्स कर चुके, तब इनको ये यानी करने की है। लेकिन हम बड़े पूरी उम्मीद है सर, ये भी मैं आपको बताऊँ, हमारे जो ओवरसीज हैं वो बड़े इस मुल्क से प्यार करने वाले हैं, हमारे लोगों के पास सरमाया भी मौजूद है, यहाँ इस मुल्क की तकदीर बदल सकती है अगर हम करना चाहें।
तो ये सब कुछ दोबारा रिकवर और ये दोबारा मेंटेन हो सकता है। हम इन जख्मों की मरहम तैयार कर सकते हैं, लेकिन अगर करना चाहें। और एक चीज़ और, अब बदकिस्मती क्या है, जो उस मुल्क का दुश्मन माफिया वो हमारी हुकूमत में भी है। हमारे ड्रग डीलर्स, हमारे कब्जा ग्रुप्स, हमारे ब्लैकमेलर्स, हमारे बताखोर और हमारे करप्ट अफसरान, ये किसी न किसी हुकूमती बंदे के ले पालक या उसके तलकदार होते हैं। नतीजा क्या निकलता है कि ये अपना खून तो चूस लेते हैं अवाम का, और जाते हुए इस मुल्क का सत्यानाश हो जाता है। और ये होते हुए, ये करते हुए हमने पिछले कम से कम 50 सालों में देखा है। प्रोग्राम तो बहुत वीर हो सकता है मेरे साहब, इसमें बेशुमार ऐसी बातें हैं वो उसमें रह जाएंगी, लेकिन आप आखिरी पैगाम दें ताकि इस प्रोग्राम को क्लोज करें। आइंदा फिर किसी टॉपिक पे इसी बात पे हम दोबारा प्रोग्राम कर लेंगे। टाइम का भी ख्याल रखना है। इसके बाद बहुत शुक्रिया। मैं आखिर में सिर्फ ये कहूँगा, मीरपुर का जो इंडस्ट्रियल जोन है वो तबाह हो गया, यहाँ का सरमायादार भाग गया, लोग अपना पैसे लेके इवन प्लाट और घर बेच के बैरिया और DHO में चले गए। DHA में उनके अपने बिजनेस और कारोबार प्लाजे बनाना शुरू हो गए। अब इस सारे काम को हम एक तरीके से बहाल कर सकते हैं। हम मीरपुर और इस्लामाबाद को नज़दीक ले जा सकते हैं। हम एयरपोर्ट के मामलात को, उन मुतालबात को छोड़ के अगर हम सिर्फ एक काम कर दें, हमारे ओवरसीज़ भी उनके लिए पैगाम है, हमारे लोकल के लिए भी, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए भी। ये जो एक रोड है रावलपिंडी और मीरपुर का जो मोटरवे बन रहा है, जो आगे खारियाँ से सियालकोट से लाहौर तक जा रहा है, ये जो पोर्शन थोड़ा सा रहता है जो मीरपुर और इस्लामाबाद के दरमियान में, जिसने मंगला को बाईपास करना है, जिसने इसको दीना को और स्वावा को और गुजर खान को और मंदरा को बाईपास करना है, ये अगर रूट बन जाए इन शहरों से हट के पीछे, तो हम इस्लामाबाद से सिर्फ 1 घंटे की डिस्टेंस पर आ जाएंगे। हमें शहरों को जोड़ना है, हमें एक दूसरे के करीब आना है। अगर ऐसा होता है तो यकीन जाने मीरपुर इस्लामाबाद का मल्ला होगा, उधर की इंडस्ट्री और इधर की इंडस्ट्री हो, एक तरह के हमें फायदे होंगे। अच्छा जी नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म होने को है। मलिक साहब की आपने बड़ी खूबसूरत बातें सुनी, और मैं सबसे पहले आखिरी बात जो इसमें कहूँगा कि जो इन्होंने मोटरवे का जिक्र किया कि हमारे ओवरसीज़ अगर बाहर रह के अपना किरदार कोई न कोई जनाब अपने नंबर टांगने के चक्कर में होता है, वो क्यों ना इस मोटरवे के लिए वो हमारी जो मौजूदा गवर्नमेंट है नून लीग और हमारे जो वज़ीर दाखिला भी उसके बारे में कहते हैं, कुछ हमारे ओवरसीज़ कश्मीरी भी इस बात का इजहार करते हैं कि हमने एयरपोर्ट के लिए फलां जो है वो मामला कर दिया है, वो किली टंगी हुई है, उस पर उन्होंने कोर्ट जो लगा दिया है कि मैंने करवाया है। तो क्यों नहीं आप इस पे काम करते जो हमारे लिए आसान और आसूदा भी हो सकता है और हमारे लिए बेहतर भी हो सकता है, जल्दी भी हो सकता है। और ये ये अप्रूव प्रोजेक्ट है, ये एयरपोर्ट वाला तो एक खास ख्याल है ना, ये वाला रोड अप्रूव प्रोजेक्ट है, इस पे 50% काम हो चुका है। ये रोड जो है लाहौर से सियालकोट तक फंक्शनल है। ये रोड सियालकोट तक काम जारी है। सिर्फ वो जोन रहता है जो ये मीरपुर को इस्लामाबाद से मिलाएगा, ये थोड़ा सा जो आखिरी उसका पार्ट रहता है। इसको अगर हम फोकस करें, यकीन जाने मीरपुर 1 घंटे की डिस्टेंस पे है। जब बात यह है कि बात मलिक साहब जब बात करते हैं ना तो बड़ी चुभती है मुझे भी। जब एयरपोर्ट की थोड़ी सी कोई बात आ जाती है तो ये कहते हैं यार ये इस तरह नहीं हो सकता, इस तरह हो सकता है। बात यह है, हमारी भी ख्वाहिश है कि एयरपोर्ट मीरपुर बनना चाहिए, और ये टोपी ड्रामा जो है ना वो हमें अच्छे नहीं लगते, और ऐसी खबरें जो अखलाफ है हक़ाइक़ और उसकी अशात और कुछ लोगों को आगे पे करके उसको आगे लगा के लोगों को एक नया ड्रामा जो है वो लगाते हैं ताकि पैसे लोगों से बटोरे जाएं कि हम इस पे बात कर रहे हैं, और ये सब गलत है। बात नहीं थी राजा, अभी भी जो फिर बोलना पड़ गया। कुछ लोगों ने, हमारे पॉलिटिशियन ने, सियासी मदारियों ने 2-4 व्लॉगर्स को हायर किया हुआ है, वो ऐसा तासर दे रहे हैं व्लॉग से कि जैसे एयरपोर्ट बन गया बिल्कुल। हम ये एथरो एयरपोर्ट जो लंदन वाला वो मीरपुर में हम वो दिखा रहे हैं ख्यालों में। तो ये बातें हमें चुभती हैं, हमें बोलना पड़ जाता है। मलिक साहब फिर नहीं रह सकते, जब बात करते हैं कोई ना कोई बात लगा लेते हैं। प्रोग्राम को ख़त्म करने के लिए हकीकत है क्या को आप जथा करें, और इसमें वो हक़ाइक़ हैं जो छुपे हुए हैं जिस पर लोग तवज्जो नहीं देते। हम आपकी तवज्जो दिलाते हैं, इन टोपी ड्रामे करने वालों से वो रवैयों से बचें, और असल में जो हक़ाइक़ हैं उस पर आप नज़र रखें। इंशाल्लाह ये जो हमने इंडस्ट्री की बात की है, यहाँ पे इस वक्त चंद लोग जो हैं सरमायाकार उन्होंने भी कब्जा कर रखा है, जिसकी वजह से हमारी इंडस्ट्री मुर्दा हालत में पड़ी हुई है। और वो काबज 10-10, 20-20 प्लाट रखने वाला एक बंदा यहाँ पे बैठा हुआ है, उन्होंने प्लाट ले रखे हैं, उसमें कोई प्रोजेक्ट नहीं है, और हुकूमत हमारी उनसे पूछना भी गवारा करती। मैं वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर अपने हर प्रोग्राम में
उनको इस बात की निशानदेही करता हूं कि इन लोगों का पीछा करें, और जो लोग इस तरह की जुर्म कर चुके हैं और जिनके पास इस तरह के प्लांट हैं उन्हें कैंसिल किया जाए, और जो लोग यहाँ पे इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, छोटे पैमाने पे लगाएं या बड़े पैमाने पे लगाएं, उन्हें लगाने का मौका दिया जाए। वज़ीर आज़म साहब और मैं मिनिस्टर साहब को भी ये कहूँगा, यहाँ पे आके चक्कर लगाने से, टीए बनाने से काम नहीं बनेगा। अगर इस मुल्क को चलाना है, इसके लिए बेहतरी करनी है, तो यहाँ के जो बेरोजगार है उन्हें रोजगारी के लिए ये इंडस्ट्री जोन को आबाद करना होगा। एक बाद में भी बात होगी, एक हमारे पास एक बड़ा प्रोजेक्ट है जिसका कई दफा उसका संगे बुनियाद रखे जा चुका है, उसका भी जिक्र करेंगे। वो क्या चक्कर है, चक्रों में हमें डाल के अपने चक्कर निकालते हैं और 5 साल पूरे करते हैं। 1.5 लाख रुपए वाला मिनिस्टर 7 लाख रुपए ले रहा है, टीए वसूल करके 15 लाख रुपये पड़ता है 1 महीने का। खुदा का खौफ करें, इस मुल्क के रहम करें। अगर अपने बच्चों के लिए कितना बड़ा जखीरा इकट्ठा कर रहे हैं तो गरीबों को क्यों मारे। प्रोग्राम हकीकत है क्या में सिकंदर रहमान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह आइंदा फिर किसी इसी तरह गर्मा गर्म प्रोग्राम में बेगम मलिक साहब दोबारा हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।